हाय स्टूडेंट, मैं कैलाश रासायनिक विज्ञान प्रयोक्ता सूर्य महाराजा सूर्य इंटर कॉलेज मगपुरी से। मैं आपको आज केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपके टॉपिक रहेंगे तो सामने बोर्ड पर लिखिए। बोर्ड पर पहला टॉपिक है परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु भार। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आप समझेंगे समस्थानिक और समभारिक को। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। 5 नंबर पे आप जानेंगे कि कोषों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, कैसे वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का। नंबर 6 में आप जानेंगे इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल किया जाता है, कैसे भरा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले परमाणु क्रमांक को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अब तक कुल 118 तत्व हैं। 119वीं तत्व की खोज अभी जारी है। इसमें अगर हम परमाणु क्रमांक को जानना चाहें तो प्रत्येक परमाणु को हमें कुछ इस प्रकार लिखना होगा कि माना हमने किसी परमाणु को ए से लिखा है, किसी परमाणु को ए से लिखा है, ए से प्रदर्शित किया है, तो इस पर हम परमाणु क्रमांक को नीचे की तरफ लिखते हैं। अर्थात ये जगह ये परमाणु क्रमांक की होती है। परमाणु क्रमांक और यहाँ आपको लिखा जाता है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान अर्थात यदि कोई तत्व ए है तो ठीक इसके नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं। यूं समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे 1H1, यहां हम तत्व को दिखा रहे हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक को हमने दिखाया है 1 से, और परमाणु भार को भी 1 से। ये इसका रियल परमाणु भार और रियल एटॉमिक नंबर है। दूसरे हीलियम 2He4, दूसरे तत्व को हमने यहाँ दर्शाया है हीलियम को। तो हीलियम में जो परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, और परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार 4 होता है। तो ठीक, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को नीचे की तरफ और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर की तरफ लिखा जाता है। देखिए परिभाषा कैसे मिलेगी परमाणु द्रव्यमान की। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसके लिए एक आपको फॉर्मूला है, एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। इससे आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूँ कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। क्लियर? तो देखिए, ये हम क्लियर कर चुके हैं। आइए अब हम बात कर सकते हैं समस्थानिक और समभारिक की। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझा दिया था।
एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि नाम से ही परिभाषित है कि समस्थानिक अर्थात समहो स्थान जिसका अर्थात ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने पिछली बार दिया था, पिछली वीडियो में दिया था, अर्थात 1H1 1H2 और 1H3 का। यहाँ देख सकते हैं कि एक ही तत्व है, एक ही परमाणु संख्या है और यहाँ द्रव्यमान संख्याएं सबकी अलग अलग है। तो जैसे कि परिभाषित किया जा चुका था कि वे तत्व या ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समभारी। अब देखो नाम से ही ये क्लियर हो रहा है, अर्थात ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग समभारी कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में मैंने पिछली बार दिया था आर्गन और कैल्शियम का उदाहरण दिया था। इसमें 18 आर्गन 40 और 20 ये 40, इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। तो यहाँ देखिए सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक और समभारी। तो यहाँ मैंने समस्थानिक और समभारी को क्लियर कर दिया गया है, जिसको आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। यहाँ चूंकि रिलेट सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक से था, इसलिए मैंने इसको दोहराया। तो आप इससे रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए ऐसे सभी तत्व या ऐसे सभी परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अर्थात एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ऐसे वे सभी परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत वे सभी परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है वह तत्व या वह परमाणु एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो देखिएगा उदाहरण जैसे Na प्लस और Na एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। मैं बताना चाहूंगा एक माध्यम से इसको समझाना चाहेंगे। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो वॉच कर दो।